अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में दाल और साथ में उबले चावल। ये मूंग मसर की दाल है, बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनने वाली रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाने के लिए आए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। आज मेरी देवरानी मेरे घर पर आई हैं और उनको मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद हैं, तो उनकी फरमाइश पर आज हम बना रहे हैं मूंग मसर की दाल और साथ चावल। इसके लिए हमने 1.5 पाव दाल ली है और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 1 अदद प्याज लिया है, 4-5 हरी मिर्च। इसमें पानी ऐड कर लेंगे। एक तो टाइम बच जाता है, दूसरे ये जल्दी बन जाती है और आप अपना कोई भी काम दूसरा करना चाहें तो कर सकते हैं, इजीली बन सकती है। इसलिए हमें इतना पानी काफ़ी है ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। अब पानी को उबाल आने तक हमें इन्हें पकाने के लिए ढक देने। इधर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है, उबाल आ रहा है इसमें। अब हम इसमें 1.5 चम्मच सुरख मिर्च की डालेंगे, जायके के लिए छोटी चम्मच मिर्च की 1.5 डाल देंगे और 1 भर के चम्मच हम इसमें मिर्च डाल लेंगे, बल्कि आधी और डाल लेते हैं नमक की। अब थोड़े से ये जो हमने लहसुन थोड़ा सा किया हुआ छिलके उतार के रखे में, अब इसको हम थोड़े से ऊपर डाल लेते हैं और इसे आप अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मिर्च कच्ची ना रहे, पक जाए अच्छी तरह। हम थोड़ा सा प्याज काट लेंगे जो दाल में डालेंगे, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करें, ये जल्दी बन जाती है और साथ साथ आपका काम भी, दूसरे काम भी आप कर सकते हैं इजीली। हमारे काट चुके हैं, अब हम टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर फ्रिज में पड़े हों तो ख़राब हो जाते हैं, तो ठंडे होने हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पिएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो गर्मी में नींबू पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप प्लीज़ सब अपने ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब खैर व आफियत से रहें। ये देखें हमारे गाइस टमाटर भी काट चुके हैं, अब हम हरी मिर्च काट लेते हैं। ये गाइस अब सब कुछ काट लिया हमने, अब इसको पानी में डाल देंगे ताकि थोड़ा सा उबाल आ जाए और ये सही अच्छी तरह गल जाए और इससे दाल बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। अब ये चेक कर सकते हैं आप, हमारी मिर्चें अभी तक कच्ची हैं, फ़िलहाल पानी सही उबल रहा है। तो अब दाल वॉश करके दाल डालनी है बस। दाल जो हमने वॉश की थी, अब इसको डाल लेते हैं पानी में और इसे उबलने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये जल्दी बन जाती है इजी। तो सब लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, बैड कमेंट्स ना करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हौसला अफजाई हो बंदे को, ताकि वो और भी अच्छी वीडियो बनाए। अब हम इसको 20-25 मिनट के लिए ढक देंगे, छोड़ देंगे। देखना 25 मिनट बाद इंशाल्लाह ये दाल अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और दाल चावल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनते हैं। प्लीज़ ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये देखें गाइस, दाल हमारी देखें कितनी प्यारी हो रही है।
ये अब हम इसको थोड़ी देर इसी तरह रहने देते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह सही मिक्स खीर जैसी बनानी है बिल्कुल। और फिर चावलों के ऊपर डाल के खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ये देखें गाइस, हमारी दाल कितनी अच्छी तरह बन चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं हमारी दाल कितनी अच्छी तरह रेडी हुई है। ये आप देख सकते हैं। चावलों के ऊपर दाल डालनी है तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, इतनी ज़्यादा थिक नहीं करेंगे दाल को। और ये हमारा सलाद हो गया रेडी, टमाटर प्याज। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे क्योंकि हरा धनिया से बहुत अच्छी लुक आती है दाल में। ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए हमें एक बड़ा चम्मच ऑयल, 1.5 चम्मच लेना होगा घी का। आप इसको तड़का लगाने के लिए छोड़ देते हैं। सफ़ेद ज़ीरा भी डालना चाहिए इसमें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। पर फ़िलहाल मेरे घर में मिस है, सुबह इंशाल्लाह वो आ जाएगा। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है, ज़्यादा काले नहीं करने हमने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक कर सकते हैं गाइस, हमने इसलिए थोड़ी पतली रखी क्योंकि हमने चावलों के ऊपर डालनी थी। ये आप चेक कर सकते हैं दाल, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी। ये आप गाइस, हमने चावल उबालने के लिए पानी रख दिया है। इसमें हमने दालचीनी डाली है। मेरी देवरानी को ज़्यादा खड़े मसाले पसंद नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल सादा से चावल उबले और साथ दाल उनको पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने उसी तरह बनाए हैं, खड़े मसाले नहीं डाले इसमें। ये अब हम इसमें नमक डाल लेंगे हस्बे जायका, क्योंकि दाल में भी नमक होता है तो इसलिए हम ये नमक डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह। अब जब तक ये उबलता है हम चावल धो लेते हैं। हमारे पानी में उबाल आ चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। पानी अच्छी तरह गर्म हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हमने चावल ऐड कर दिए हैं इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा हिला के और ढक्कन दे देंगे। 5 मिनट तक इन्हें उबाल आने तक पकाना है। गाइस, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। उबले चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको पानी को निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान से इस तरह आराम आराम से इसको छानने में निकाल लेना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। हमने इसमें 2 चम्मच घी डाल लिए हैं चावलों को थोड़ा सा दम लगाने के लिए, ताकि अगर ज़रा से भी कच्चे हों तो वो फिर कच्चे नहीं रहते चावल हमारे बिल्कुल पानी हमने निकाल लिया है चावलों से। अब इसमें चावल डाल के तो दम लगा देंगे। ये चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक कर सकें, ये देखें गाइस, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। फिर भी थोड़ी सी अगर कसर रह भी जाए तो फिर कसर नहीं रहती। गाइस चेक करें हमारे चावल किस तरह बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं हमारे। दाल चावल बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार, हर बंदे की पसंद है। टेस्ट करते हैं कि हमारी दाल कैसी बनी है। ये देखें गाइस, चेक करें कैसी मज़ेदार लुक आई है। अब हम चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ सादा सा सलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मज़ेदार, बिल्कुल आसान और इजी बनने वाली रेसिपी।